नमस्कार दोस्तों, लास्ट बुक पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और हमारे साथ है मिस अनिशा दास, जो कि यूपीएससी जीएसआई की सेकंड टॉपर हैं और उन्होंने इस एग्ज़ाम को पास करके, इस एग्ज़ाम को टॉप करके विमेंस एम्पावरमेंट का, विमेंस पावर का एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है। सबसे पहले हम मिस अनिशा दास का अपने चैनल पे स्वागत करना चाहेंगे। अनिशा, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द लास्ट बुक। First of all, I would like to ask you that please give a short intro about yourself, your family, your education. Okay. So, good evening to all of you. I am Anisha Das. I am from Kasaragod, Kerala. So, I did my schooling from Kendra Vidyalaya, Payyanur, that is in Kerala. And then I did BSc Geology from Government College, Kasaragod. And then I did my MTech in Applied Geology from Dr. Harisingh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar. And my father is in retired army man and my mother is a teacher. And right now I am pursuing PhD in hydrogeology, and I have completed the coursework. It is going on now. That's it. आप मिलिट्री बैकग्राउंड से थी, फिर मीन्स आपको मीन्स एट वंस जियोलॉजी मीन्स एज अ सब्जेक्ट लेने का चूज करने का मौका कब मिला? कब मतलब मन किया कि मैं मतलब कुछ करना नहीं है जियोलॉजी के लिए, जीएसआई के लिए मुझे तैयार करना है? अब वो एक्चुअली ये था कि 12th के बाद हमारे इधर मतलब मेजर फोकस जो रहता है वो मेडिसिन और इंजीनियरिंग में रहता है। तो मुझे मतलब कुछ अलग करना था, तो इसीलिए फिर मैंने जियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में जाना, तो वो मुझे मतलब अच्छा लगा, तो फिर इसलिए मैंने बीएससी जियोलॉजी लिया। फिर वहां से फिर मैंने मतलब वही थर्ड ईयर के बाद कहीं मतलब बाहर जाके अपना पीजी करने का सोचा था, तो वही एमटेक फिर मुझे यहाँ पे मिला, मतलब सागर यूनिवर्सिटी में मैंने फिर किया 3 ईयर वहां पे किया। फिर उसके बाद फिर ऐसे इंटरेस्टिंग लगा सब्जेक्ट, क्योंकि सभी लोग जो इंजीनियरिंग और मेडिसिन उसी फील्ड में जो रहते हैं ना, तो उनसे थोड़ा डिफरेंट हो बोल के मैंने जियोलॉजी लिया था। फिर जैसे जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे मतलब वो अच्छा लगा सब्जेक्ट, तो फिर इसीलिए फिर मेरा मतलब मेन एम वही जीएसआई ही था, क्योंकि मेरा थोड़ा मतलब राइटिंग स्किल्स अच्छा है, तो मैं गेट और बाकी जितने भी हैं उस सब पे थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने, तो मेरा एम मतलब जीएसआई ही था। तो आपके मेंटर और गाइड कौन थे? ये जो जीएसआई के फुल प्रिपरेशन में आपके कोई मेंटर और गाइड होंगे, तो वो आपके गाइड कौन थे? हाँ, मैं मतलब गाइड मैं अपने टीचर्स को ही मानती हूँ। तो जितने भी मेरे टीचर्स रहे हैं, मतलब बीएससी जियोलॉजी के प्लस सागर यूनिवर्सिटी के भी जितने भी टीचर्स रहे हैं, वो लोग मतलब मेरा बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। तो उन्हीं को मैं अपना गाइड मानती हूँ। और मतलब ऐसा कोई एक अलग मतलब इंस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी अपने सीनियर्स थे और अपने क्लासमेट्स और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, ये सब लोग मतलब वो सपोर्ट भी किए हैं और गाइड भी किए हैं, और टीचर्स ही हैं मेन मतलब। एक मेजर हर्डल है तैयारी में जीएसआई, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, एज वी ऑल नो दैट द सिलेबस ऑफ जीएसआई इज वेरी वास्ट। तो मैं जानना चाहता हूँ यस। कि आप इस सिलेबस को कवर करने में मीन्स कितना सक्षम थे, कितना परसेंट सिलेबस अप टू आपने कवर किया था? मीन्स सभी लोग मीन्स 50-60 के अराउंड रहते हैं, आपका कितना परसेंटेज क्लियर था इसका, हाँ, कि ऑलमोस्ट वी नो 100% द आपने कवर कर लिया था? yes, we know the syllabus is very vast, so I don't think anyone will be able to complete the entire syllabus. So you can say I have completed like 75% of the syllabus. My aim was to at least have an idea about each and every topic of the syllabus, that if it will come, I'll be able to write at least 5 points on every topic. So that was my aim. So I tried to cover maximum syllabus as possible. So 75 to 80% I have covered, and rest of that I could not complete in the entire duration, but I think 80%, about 80% I have covered. ओके, ओके।
और टुडे जनरेशन को हम लोग देखते हैं तो आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स को बुक्स पढ़ना मीन्स इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। मीन्स वो क्या करते हैं कि नोट्स के पीछे भागते हैं टू सम रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स लाइक जीएसएस एकेडमी हमने सुना है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आपने क्या किया कि किसी का नोट्स फॉलो किया या बुक्स पे मीन्स फोकस करते थे कि बुक्स पढ़ना, उसको एक्सप्लोर करना? आपको आपका क्या इंटरेस्ट? हाँ, मतलब जैसे बाकी लोगों का भी है, मतलब बुक्स कंटिन्यूअसली पढ़ना मेरा भी मतलब उतना ज्यादा शौक नहीं है जनरली बोला जाए तो। लेकिन मैंने ये मतलब किया कि मेरा नोट्स जो है मतलब मैंने खुद बुक पढ़ के ही बनाया, मतलब मैंने किसी के नोट्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं किया। तो मेरा जितना भी नोट्स है वो जनरली क्लास नोट्स रहे हैं, बीएससी के और एमटेक के। तो जिस टाइम मतलब क्लास में जो टीचर्स के लेक्चर्स होते तो उसी टाइम मैं मतलब अच्छा नोट्स बना लेती थी। तो उसी नोट्स पे ही मैंने मतलब अपना काम किया। तो जो सब्जेक्ट या पेपर जिसके नोट्स मेरे पास नहीं थे तो बस मैंने उसको मतलब बुक्स रेफर किए वो पर्टिकुलर टॉपिक। ये नहीं कि मतलब मैंने पूरा एंटायरली वो बुक पढ़ा है या पूरा बुक पढ़ा है एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, लेकिन मैं टॉपिक वाइज सेलेक्ट करके ये टॉपिक कौन सी बुक में ज्यादा अच्छा होगा उसी हिसाब से बुक से ही नोट्स बनाए। तो मैंने मतलब किसी उतना ज्यादा नोट्स किसी का रेफर नहीं किया। हाँ, कुछ कुछ जैसे हमारे सीनियर्स के जितने भी नोट्स रहे हैं या फिर उन्होंने कुछ कुछ जो प्रोवाइड किए हैं बस वही सब देखा है, बाकी मैंने खुद बनाया। वन अनदर क्वेश्चन इज ऑफ द टाइम टेबल। टाइम टेबल जो है, शेड्यूल मैनेजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट में ही से मार खा जाते हैं। मीन्स टाइम टेबल तो बना है कि काफी लंबा चौड़ा बना लिए कि 10 घंटा हमको पढ़ना है, बट फर्स्ट डे तो फॉलो एनी हाउ कर लेते हैं। मीन्स आफ्टर 2 डेज 3 डेज उनका हो जाता है कि वो सिलेबस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आपका क्या था, टाइम मैनेज आप कैसे करती थी? डिफरेंट में जीएस सब्जेक्ट भी 100 नंबर का था, तो जीएस को भी आपको फोकस करना था अलॉन्ग विद द जियोलॉजी, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? हाँ, सो ये जो पहली बार था ना मतलब प्री और मेंस और इंटरव्यू ऐसे 3 स्टेजेस में मतलब ये एग्जाम होने लगा। तो हमारा एक बहुत बड़ा मतलब हर्डल वही था कि प्री में जीएस पेपर भी इन्वॉल्व है। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी रहा था मतलब मैंने अगस्त 2019 में अपना प्रिपरेशन शुरू किया था। तो उस हिसाब से मतलब उस टाइम मेरा एक्चुअली एमटेक चल रहा था, तो मैं अपने 6 सेमेस्टर में थी। तो मैं उतना ज्यादा मतलब टाइम मुझे दोनों मैनेज करना पड़ रहा था, मतलब प्री के लिए भी पढ़ना पड़ रहा था प्लस मेरा जो रेगुलर क्लासेस थे वो भी थे। तो क्लासेस के बाद ही मैंने मतलब जनरली उसका प्रिपरेशन किया था और सैटरडे संडेज में। तो मैंने ऐसा पर्टिकुलर कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था, क्योंकि मतलब मुझे पता था कि अगर मैं बनाऊंगी तो फिर मैं उस पे मतलब स्टिक ऑन रहना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो मेरा बस वही रहता था कि हाँ, जब मेरा मतलब मूड सही रहेगा पढ़ने में और जितना मेरा मतलब सैचुरेशन पॉइंट है उतना मैं बैठ के पढ़ती थी। हाँ, और बाकी का मतलब जो प्री के बाद मेरे पास मतलब काफी टाइम मिला मेंस के लिए। तो वो कोरोना के वजह से मतलब 7-8 महीने का गैप मिला। तो उसी टाइम में फिर मैंने मतलब मैं घर पे आ गई थी और उसी टाइम फिर मैंने बाकी जितना अपना प्रिपरेशन वगैरह था तो वो उसी टाइम में किया था। तो मेरा मतलब पॉइंट ये था कि मतलब मुझे पता है कि अगर मैं टाइम टेबल पूरा बनाऊंगी कि हाँ चलो इतना घंटा पढ़ते हैं फिर इतना कुछ और करेंगे तो वो उस पे मैं मतलब स्टिक ऑन नहीं रह पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने टाइम टेबल तो नहीं बनाया था। जिस टाइम में मुझे लगता है कि हाँ मैं ज्यादा मतलब पढ़ सकती हूँ उसी टाइम मैंने पढ़ाई की। और बाकी टाइम फिर मतलब थोड़ा लेशर टाइम भी रखा। ऐसे कंटिन्यूअस पढ़ाई मतलब एट अ स्ट्रेच मेरे से नहीं होता है जनरली। तो इसलिए फिर दोनों में ध्यान दिया मैंने। आज के एस्पिरेंट्स में हम लोग ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जब तैयारी करने के लिए जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि मोबाइल फोन्स को मतलब थोड़ा ऐसा मीन्स एज ए एनिमी ट्रीट करते हैं। उसको क्या करते हैं कि सोशल मीडिया जितना ऐप्स उनका होता है लाइक व्हाट्सअप फेसबुक क्या करेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे, फिर मीन्स पढ़ने बैठेंगे। तो ऐसा आपका था क्या कि या फिर आप सोशल मीडिया पर कुछ टाइम बिताती थी? सोशल मीडिया को आप कैसे हाँ, एज ए ट्रीट की? हाँ, हाँ, मतलब मेरा ऐसे मैंने कुछ अनइंस्टॉल वगैरह नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा अपना लेशर टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि आप कंटिन्यूअस एट ए स्ट्रेच पूरा तो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मैंने तो मतलब दोनों में ऐसा कोई अनइंस्टॉल वगैरह
नहीं किया। मतलब मैं जनरली दोनों में तो मैं एक्टिव ही रहती थी, सोशल मीडिया में भी, व्हाट्सएप हो चाहे इंस्टाग्राम हो, ये सब मतलब हर चीज में। और मैं मतलब ये भी बोलना चाहूंगी, जैसे कुछ कुछ अगर टॉपिक्स या फिर जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऐसे रिलेटेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको सोशल मीडिया के थ्रू इजीली मिल जाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे पेजेस हैं जिसमें करंट अफेयर्स होते हैं या फिर हिस्ट्री क्वेश्चंस होते हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चंस होते हैं। तो उस सब से क्या है कि वो अगर आप एक बार देख लोगे तो वो आपको मतलब थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। तो मेरा मतलब यही था कि मुझे मतलब पूरा कट ऑफ नहीं होना, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन रहते हैं वो इन्हीं सब मतलब सोशल मीडिया से आते हैं। तो मैंने कट ऑफ नहीं किया, बस वही था कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पूरा मतलब पूरा ध्यान उसी पर लगाना है, उस टाइम आपको फोन दूर रखना है। लेकिन जब फिर आप मतलब एक्सॉस्ट हो जाते हो, फिर सैचुरेटेड हो जाते हो पढ़ाई से, तब फिर आराम से मतलब थोड़ा बहुत लेशर टाइम में अपना फोन भी चला सकते हैं। ऐसे मतलब अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि आपको खुद पे मतलब कितना कंट्रोल है कि आप पढ़ रहे हो तो उस बीच आपको ये डाइवर्ट ना करे। और आप जब अगर डाइवर्ट कर रहा है तो फिर आपको फिर अनइंस्टॉल करके मतलब कुछ और स्टेप्स लेना पड़ेगा। My next question is that tell me something about your friend circles. Are how many members are in your friend circles and how ओके, they are connected to each others? यस, And are they from the same field or different fields? ऐसे नहीं कि सागर से ही हैं, उड़ीसा से है, आसाम से है, यूपी से है, एमपी से हैं, तो बहुत सारे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि मेरे मतलब अच्छे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैंने सुना है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई बैक सपोर्ट होता है, तो आपका वो सपोर्ट कौन था? मीन्स हु सपोर्टेड यू एट द टाइम व्हेन यू नीडेड? यस, सो माय फर्स्ट सपोर्ट वेर माय पेरेंट्स, बिकॉज मतलब जब मुझे ये जियोलॉजी लेना था तो उनका सपोर्ट बहुत मतलब बहुत ज्यादा था कि जो जनरल जो सब लोग किसी और फील्ड में जाते हैं, तो मुझे मतलब पूरा लिबर्टी और फ्रीडम मिला कि मैं इस फील्ड को कंटिन्यू रखूं। और उसी तरह फिर बीएससी से मतलब सागर जाना, क्योंकि मैं केरला से हूँ तो यहाँ से सागर जाना मतलब काफी हटके हो जाता है सब कुछ, तो उसमें भी मतलब पूरा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने दिया। फिर बाकी जितना सपोर्ट है तो टीचर्स मेरे मतलब बहुत सपोर्टिव रहे हैं, चाहे वो बीएससी के हो और एमटेक के हो। और सबसे ज्यादा फिर मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, मतलब हर स्टेज में उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। इवन मुझे मेंस मतलब मेंस जब मुझे देने जाना था तब वो मेरे साथ आए थे, और इवन इंटरव्यू टाइम में भी वो मेरे मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ दिल्ली तक भी आए थे। तो मतलब मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और टीचर्स मतलब सब ने इक्वली मुझे सपोर्ट किया है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है फ्रॉम द चैनल, दे हैड कनेक्टेड मी contact me and they asked that you should ask this question to Miss Anashya, and that कि मेंटल कंडीशन उस समय जब प्रिपरेशन के दौरान चेंज होते रहती है। मीन्स अलग अलग टाइम आता है जब लगता है, एक समय ऐसा भी आता है कि लगता है कि ये चलो अब छोड़ देते हैं प्रिपरेशन से, अब नहीं होगा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? और फिर वो मेंटल कंडीशन अगर आपके साथ डेवलप हुआ तो उस समय हाउ यू हैंडल दैट? यस, तो ये जो मेंटल कंडीशन का है, तो उस टाइम लॉकडाउन भी था, मतलब उस टाइम जिस टाइम ये मैं पूरा मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मेंटल कंडीशन थोड़ा मतलब खराब हो जाता है बीच बीच में, क्योंकि आप एक साइड में देखते हो तो इतना सारा सिलेबस है, आप कवर नहीं कर पा रहे हो। और सबसे ज्यादा कि मतलब आपको पता भी नहीं है कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि वो पोस्टपोन होते जा रहा था होते जा रहा था, और आपको कंटिन्यूस आपको प्रिपरेशन भी रखना है, और वास्ट सिलेबस आप मतलब कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब में आपका मतलब मेंटली थोड़ा डिप्रेस्ड होना या फिर थोड़ा एंजाइटी वगैरह डेवलप करना, ये मतलब नॉर्मल बात है। मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता रहता है, मतलब मूड स्विंग्स वगैरह होते रहते हैं। तो उसमें मतलब मैंने ये किया है कि मैं अपने मतलब फ्रेंड से कनेक्ट करती थी, या फिर मूवी देख लेती थी, या फिर कुछ ऐसा करती थी जिससे मैं मतलब थोड़ा कट ऑफ हो जाऊं पढ़ाई से। और मतलब बीच में टाइम भी लेती थी, ऐसा नहीं कि पूरा ही पढ़ाई करते रहो तो आप मतलब उसी फ्लो में चले जाते हो और
मतलब फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है कंटिन्यू करना, क्योंकि आपके एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद आपके दिमाग में मतलब कुछ घुसता नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा कट ऑफ करके बाकी जितने भी हैं मतलब मूवीज हो गए या फिर कुछ कुछ वेब सीरीज देख लेती थी, और अपने फ्रेंड से कनेक्ट करती थी। तो उससे क्या होता है कि आप थोड़ा मतलब कनेक्टेड फील करते हो, और मतलब ये जो मेंटल दिक्कतें हैं वो थोड़ा मतलब सप्रेस हो जाता है, और ये नेचुरल है, ये मतलब होता है। इवन आप जब एग्जाम देते हो तो मतलब कंटिन्यूअस अगर आप दोनों पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब हाइड्रो वाला भी, तो आपको कंटिन्यूअस 4 पेपर मतलब देना है बैक टू बैक, मतलब नेक्स्ट डे। तो पहला दिन तो आप दे देते हो, नेक्स्ट डे के लिए क्या रहता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सॉस्ट फील करते हो, क्योंकि आपने 3 घंटे का मतलब दो दो पेपर लिखा रहता है। तो उस टाइम आप बहुत ज्यादा मतलब खुद को टायर्ड फील करते हो, तो उस टाइम आपको मतलब बहुत सपोर्ट की जरूरत रहती थी। तो मेरे लिए मतलब लकीली मेरे फ्रेंड्स थे सब लोग वहां पे मेरे साथ, तो उन्होंने मतलब मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया उस टाइम, जिस टाइम मतलब मैं बहुत ज्यादा वीक फील कर रही थी। और फिर वही मतलब थोड़ा आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी मतलब पढ़ाई से, तब ये थोड़ा दिक्कतें जो हैं वो मतलब सॉर्ट आउट हो गई। नाइस। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी एग्जाम को लेकर, मीन्स आप कैसे मीन्स चैप्टर वाइज कवर करती थी, उसके बाद डायरेक्टली टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते जाती थी, और या पूरा चैप्टर जब मीन्स कंप्लीट हो गया तो उसका मीन्स जब होल सिलेबस कंप्लीट आपने कर लिया तब एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, या टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन ही नहीं की, मीन्स था आपका क्या किस टाइप का था? हाँ, मैंने कोई टेस्ट सीरीज ऐसा वो मतलब ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन था, तो मुझे उतना ज्यादा आइडिया भी नहीं था। तो मेरा ये था कि हम लोग के पास प्री का पास पेपर्स भी नहीं थे, तो ये इसका लेवल कितना होगा ये नहीं पता था। तो बस ये पता था कि सिलेबस जो है वो सीएसई के सिलेबस से एकदम मैच करता है, लेकिन उतना ज्यादा हम हाई लेवल का एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं ना इस एग्जाम में। तो हमारे पास कुछ आइडिया नहीं था कि जीएस पेपर कैसे होने वाला है। जियोलॉजी का तो खैर असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के जितने भी पास पेपर्स हैं या फिर कोई एंट्रेंस पेपर्स हैं वो सब थोड़ा बहुत देखे थे क्वेश्चंस वगैरह। लेकिन जीएस पेपर का कोई आइडिया नहीं था। तो जीएस का तो फिर हम लोग मतलब ट्राई करते हैं वाले बेसिस पे ही किए थे। तो उसमें मैंने मतलब मेजोरिटी एनसीईआरटी के जितने बुक्स हैं वही सब पढ़े थे क्लास 6 से लेकर 12 तक, ताकि मतलब थोड़ा बेसिक आइडिया हो। और मतलब जितना क्वेश्चंस आया मेजोरिटी वो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही आया है, तो उसका लेवल मतलब उतना ही है। फिर उसके बाद फिर मेंस के लिए भी जो है कि मतलब मेरा राइटिंग स्पीड सही है, मतलब ठीक है, और मतलब राइटिंग टेक्निक भी मतलब सही है। तो इसलिए मैंने मतलब पास पेपर्स को ज्यादा सॉल्व करने पे अपना मतलब ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो फिर पर्सनल है, मतलब डिपेंड करता है कि आपको करना है और आपका स्पीड कैसा है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करो या फिर राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो मुझे मतलब वो करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं मतलब जैसे पास पेपर्स देखते हैं ना तो ऐसे लगता है कि हाँ चलो ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते तो आप मतलब डाउट करने लगते हो कि मेरा प्रिपरेशन सही हो रहा है कि नहीं। तो मेरा मतलब ये मानना है कि जब आपके पास पेपर आएगा आप कुछ ना कुछ उसमें लिख लोगे। तो मैं मतलब ये पास पेपर सॉल्विंग पे उतना ज्यादा बिलीव नहीं की, और मैंने मतलब वो सॉल्व नहीं किया। लेकिन मतलब वो डिपेंड करता है कि अगर आपको करना है और आपका राइटिंग कैसा है आप खुद समझते हो, तो फिर आपको मतलब वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इतना ही है, और मतलब मैंने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं किया। आपसे बात करके अच्छा लगा। लास्ट टाइम मीन्स लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट मेरे तरफ से कि आप बच्चों को जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने साइड से तैयारी को लेके? हाँ, मतलब वही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका मतलब 3 स्टेजेस हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो इसमें मतलब प्री के लिए आपको अलग प्रिपरेशन चाहिए, मेंस के लिए एक अलग टाइप का प्रिपरेशन चाहिए, और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अलग। तो इस सब के बीच में आपको क्या रखना है कि आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है। क्योंकि मेरा ही खुद अगस्त 2019 से वो मतलब जून 2021 हो गया ऑलमोस्ट, ये जितना प्रोसेस है उसमें। तो उस बीच में मतलब क्या होता है कि आप बहुत सप्रेस हो जाते हो कि मतलब कैसे हो पाएगा कि नहीं वाला, खुद पे डाउट करने लग जाते हो। लेकिन ये वाला बिल्कुल नहीं रखना है, और हर किसी से पॉसिबल है, ऐसे नहीं कि मतलब आप नहीं कर पाओगे, हर कोई कर सकता है।
बस उसके लिए प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी आपको पूरा मतलब मेंटेन करके चलना है। और कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह करते हैं, जैसे मैंने भी एक किया था। वो मतलब मैंने एक्चुअली उसके लिए ये नोट्स मेरे पास नहीं थे अवेलेबल कुछ के, तो मैंने इसलिए वो ज्वाइन किया था, वो मतलब 1-2 महीने के लिए। तो वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो और मतलब पढ़ाई कर सकते हो। तो उस हिसाब से क्या है कि आप थोड़ा कनेक्टेड रहोगे हर चीज से। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेशेंस। फिर राइटिंग में जैसे मार्क्स मेन जो है वो मेंस में ही फोकस्ड है, तो उसके लिए आपको अपना राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा करना है, प्लस आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस करना है, ताकि उस पर आप मैक्सिमम स्कोर रख पाओ। और फिर प्री भी है, प्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी बुक्स मतलब अभी से ही रेफर करना शुरू करना चाहिए। फिर लास्ट स्टेज है पर्सनालिटी टेस्ट, तो उसमें भी आपको मतलब थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा कि आप कैसे हो वैसे ही आपको खुद को मतलब पोर्ट्रे करो। ऐसा नहीं कि आप एक मतलब फेक पर्सनालिटी लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। जो आप जेन्युइनली जैसे हो वही आपको मतलब पोर्ट्रे करना है। तो यही सब है। तो पेशेंस रखो, और मतलब हर किसी से पॉसिबल है, ऐसे मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है कि सीट्स कम आते हैं या फिर ऐसा मतलब बहुत इश्यूज होते हैं ना कि सीट्स कम आ रहे हैं इस बार, तो हम डालें कि नहीं डालें फॉर्म। तो ये वाला सब हटा के मतलब आप खुद पे मतलब भरोसा कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, और मतलब अपना मैक्सिमम दीजिए। तो वही मतलब सक्सेस तो सबके पास आएगा ही, ऐसे मतलब टाइम टाइम की बात है वो। किसी किसी को ज्यादा टाइम लगेगा, किसी किसी को जल्दी मिलेगा। तो आप अपना मैक्सिमम दीजिए, और हार्ड वर्क ही है इसका मतलब बेसिक जो है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू मतलब मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। यू आर वेलकम। आपको अपना इतना कीमती समय देने के लिए हम एक बार आपका पुनः शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आपको आने वाले आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद।